हम बात करेंगे कैसे मंसूबे की जिसका मकसद था जहरीले पानी को समुंदर तक पहुंचाकर साफ पानी को आलूदगी से बचाना, मगर आज 20 साल बाद भी ये मंसूबा मुकम्मल ही नहीं हो सका है। हम बात कर रहे हैं RBOD2 की, 273 किलोमीटर तवील नाली जिस पर 60 अरब रुपए से जायद रकम लग चुकी है, मगर नतीजे की बात की जाए तो वो कुछ नहीं है। नैब एक बार फिर इसी मंसूबे में मुबैना करप्शन की नई तहकीकात कर रहा है और मरकजी मुलजिम प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो पहले ही रेफरेंस में गिरफ्तार हो चुके थे आज भी जमानत पर हैं। तो सवाल यह है कि पैसा कहां गया, मंसूबा क्यों रुका, जिम्मेदार कौन है। मजीद इस खबर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया कराची जाहिद खोखर ने। जाहिद, मुझे यह बताएं कि यह मंसूबा 2005 में मुकम्मल होना था, ठीक है, आज 2025 है, ये जो 20 साल की ताखीर हुई है इसकी वजह क्या है? थैंक यू सो मच। बदकिस्मती की बात है कि जो मंसूबे इसलिए शुरू किए जाते हैं कि उनसे आवाम को फ़ायदा होगा, और जो जहरीला पानी है, जो मुख्तलिफ जो हमारे नेचुरल रिजर्वायर्स हैं, जिस तरह से मंशर झील की हम बात करें कि उसको ख़राब कर रहा है, तो इसलिए वो जहरीला और आलूदा पानी ये समंदर में उसको रास्ता देने के हवाले से बुनियादी तौर पर इसका मकसद यही था मंसूबे का। बदकिस्मती की बात है ये जो RBOD का मंसूबा है ये तो तकरीबन 91 से शुरू चला आ रहा है। RBOD 1, 3 और ये अब 2 है, तो इसको भी तो कई साल हो गए हैं, इसको मुकम्मल नहीं किया गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ये जो पानी है जो बारिशों की सूरत में भी आता है या वैसे भी जहरीला पानी है, ख़ास तौर पर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से भी ये पानी शामिल होता है, क्योंकि ये जो पानी हमल झील जो है कमर शहदाद कोट में वाक़ वहाँ पे आता है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। उसके बाद हमल झील के बाद ये मंशर झील में ये पानी होता है। मंशर झील ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। बदकिस्मती की बात है कि इन्हीं नाकिस पॉलिसियों और मनसूबाबंदी की वजह से उस इतनी बड़ी झील जो है उसका पानी जहरीला हो गया है, और वहाँ पर जो मछलियाँ होती थी, जो शिकार होता था, लोग माहीगीर खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे, अब वो भूख और अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये मंसूबा था कि जो शुरू किया गया RBOD 2 का, बुनियादी तौर पर तो वफाकी हुकूमत की जानिब से फंडिंग की गई थी, सिंध हुकूमत ने भी इस हवाले से कंट्रीब्यूट किया था, मगर बदकिस्मती की बात है कि महकमा आबपाशी के जो अफसरान हैं, जो महकमे के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी जो शुरू किए जाते हैं उनमें भी करप्शन करते हैं। तो ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट था उसमें भी बड़े पैमाने पे करप्शन की गई। ये इस तरह से हुआ कि 2010 में जिस तरह से फ्लड और ये बारिशें हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने तमाम रकम जो है वो खर्च कर दी। जो वफाक का भी हिस्सा था और ख़ास सिंध हुकूमत की जानिब से जो पैसे रखे गए थे, जो इस वक्त नेब की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया था तकरीबन 2021 में, उसमें 4 अरब 48 करोड़ रुपए की करप्शन साबित हुई, जिसके बाद रेफरेंस उन्होंने दर्ज किया और मुलजमान की गिरफ्तारी भी हुई। तकरीबन एहतसाब अदालत ने 50 के करीब जो मुलजमान थे उनकी जो ज़मानत के जो है दरख्वास्त मुस्तरद की, कुछ अर्सा पहले वो गिरफ़्तार भी हो गए। उसमें जो चीफ़ इंजीनियर थे उस वक्त के बोज़दार साहब, मुनवर बोज़दार, वो भी जेल में हैं उस समेत और भी जो मुलजमान हैं, और ख़ास तौर पर अभी भी नेब की जानिब से एक ख़त लिखा गया है जो उस वक्त के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे इमरान शेख साहब, और उन के ख़िलाफ़ भी तहकीकात जारी है। एक तो तहकीकात इस हवाले से भी हो रही है कि रेफरेंस में मज़ीद उसको चीज़ें जो है वो करने के हवाले से भी ये तफ्तीश और तहकीकात की जा रही है, और उसके अलावा भी जो काफ़ी चीज़ें नई आई है जिसके तहत वो भी शायद इसमें शामिल की जाए, या कोई नया रेफरेंस भी इस हवाले से अगर कोई चीज़ें होती है तो देखा जाए तो इस मंसूबे में 20 साल का अरसा लगा दिया। सेकंड, हमारे ये बताते हैं कि 14 अरब रुपए से यह मंसूबा शुरू हुआ था, अब यह मंसूबा 62 अरब रुपए तक कैसे पहुंच गया है? आखिर ऐसा कौन सा हिसाब किताब लगाया गया है जिससे यह तखमीना बढ़ता रहा है? तकरीबन 273 किलोमीटर्स 273 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस है। सेवन से जो समंदर की तरफ, घारों की तरफ इसको आना है, और जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया था
क्योंकि मंचर झील के पानी को जो आलूदा था उसको बचाने के हवाले से RBOT 2005 में सबसे पहले तो मुकम्मल होना था और उसकी लागत जो थी 14 अरब थी, जो बाद में 29 अरब जो है 29.217 अरब रुपए कर दी गई और तकमील उसकी जो बाद में तारीख दी गई 2010 में बाद ये लागत दोबारा नज़रसानी की गई और 61.985 अरब रुपए तक ये पहुंच गई। 2019 में मुकम्मल होना था, 2019 के बाद ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है। 2001 से 2017 तक जो है वफाकी हुकूमत ने 61.985 अरब रुपए दिए हैं और तकरीबन 44 अरब रुपए जारी किए गए हैं और जिनमें से 40 अरब रुपए बता रहे हैं कि खर्च हो चुके हैं, जबकि सिंध में 3.5 अरब रुपए फंड मौजूद। ये ऐसा एक मंसूबा नाकारा तरीन जिसको हम कहेंगे ऐसा मंसूबा है कि जिसमें आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं और वो मंसूबा तकमील की तरफ जा ही नहीं रहा है और वफाक का हिस्सा जो 55.98 अरब रुपए थे और सिंध का हिस्सा जो है 7 अरब रुपए इस मंसूबे में था। बदकिस्मती की बात है कि ये फंड्स रिलीज़ हो गए, खर्च होते रहे, मगर ये पानी जो पहले फेज़ भी बने हुए हैं जो RBOT 1 और 3 उसमें भी अगर पानी आते हैं तो उसके कोई पुष्टे नहीं है। वो पानी आता है तो लोगों के ऐसे घरों में चला जाता है। खुदा न खासा जब भी बारिशें होती हैं, आपको पता है कि बलूचिस्तान में हमेशा बारिशें होती हैं, तो उस पानी को एक सेफ एग्जिट और रूट दिया जाता है ताकि वो अपने रास्ते के ज़रिए समंदर की तरफ जाए या दरिया सिंध की तरफ जाए, क्योंकि ये पानी जिस तरह से आता था जो हमल झील के ज़रिए मंचर के बाद ये दरिया सिंध में उसको डाइवर्ट किया जाता था। इसने इतनी तबाहियाँ फैलाई हैं कि जब भी कोई इस तरह से कोई सैलाब आता है, कोई बारिशें आती हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि दिलचस्प बात यह है कि 2010 में जो फ्लड आया था, इन महकमा आबपाशी के अफसरान ने कहा कि जो उसके दौरान हमने काम तो बहुत कराया था, तो उसके दौरान जो है क्योंकि बारिशें आई थी, सैलाब आया था, तो सारे बंद बह गए। इन्होंने क्या किया कि जितने अपने रिश्तेदार थे, अपने चाचे मामे हैं, अपने बहन भाई हैं, अपनी बेगमात हैं, उनके नाम पे जाली कंपनीज बनाई हुई थी, उन कंपनीज के नाम पे करोड़ों रुपए जारी कर दिए गए। मजमूई तौर पर 4 अरब 48 करोड़ रुपए की जो रकम है वो हड़प कर दी गई, खुर्द-बुर्द कर दी गई, जिसके बाद शवाहिद मिले तो नेब ने ये रेफरेंस जो है वो दायर किया था। आप 4 अरब की बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में तो 40 अरब रुपए अटके हुए हैं जो कहा जा रहा है कि वो खर्च हो चुके हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो वो तो चीख कर हमें कुछ और कह रही है जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है इस वक्त। देखिए, दो अलग चीज़ें हैं। इस तरह से है कि वफाक की जानिब से कुछ रकम बराह रास्त खर्च कर दी गई थी वापडा के ज़रिए, जो जिस तरह से, और फिर कुछ रकम जो सिंध हुकूमत की तरफ से खर्च की गई थी। ये महकमा आबपाशी के अफसरान हैं जिनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भी मुकर्रर किया जाता है, जो कंसल्टेंट, इस वक्त भी जो जवाब दिया गया है कि कंसल्टेंट मुकर्रर नहीं है 2019 के बाद इस वक्त, तो इसकी वजह से ये काम जो पेंडिंग है, काम नहीं किया जा रहा। तो अब इसके हवाले से अब एक अच्छी पेशरफ्त हुई थी कि हाल ही में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, क्योंकि ये स्टीयरिंग कमेटी एक बनी हुई होती है, उसके हेड होते हैं सिंध के चीफ सेक्रेटरी, उनको कहा गया है कि आप कंसल्टेंट या जो भी इसके लवाजमात हैं, प्रोसीजर हैं, उनको पूरा करें ताकि जो काम रुका हुआ है, कुछ लोगों ये हैंडओवर करना चाह रहा था वफाक सिंध को, मगर सिंध भी इस प्रोजेक्ट को अमली तौर पर पूरा हैंडओवर अपने पास लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, करप्शन है और मामलात हैं। इसकी जो टेक्निकल डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि ये तो लोगों को जो सहूलत देने के बजाय उनके लिए तो तकलीफ़ें पैदा करने के लिए ज़्यादा जो है वो काम आता है। तो जब भी इस तरह से सैलाब या कोई ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो बह जाते हैं और फिर इनको भी जवाब मिलता है कि क्योंकि हमने तो काम बहुत किया था, मगर ये काम जो है वो इस सारी सूरत हाल में ये जो हमारा काम था वो बह गया था, पैसे खर्च हो गए। तो बहरहाल नेब ने तो ये चीज़ें, अच्छी बात यह है कि एक तो रेफरेंस जो है उन्होंने दर्ज किया और मुलजमान को गिरफ्तार किया। अब भी इस हवाले से तफ्तीश और तहकीकात की जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में जो कानून साजी हुई इसके बाद काफ़ी ऐसे मुकदमात हैं जो सूबों को मुंतकिल किए गए और सूबाई रेफरेंस दर्ज हुआ। आप जिस तरह से बता रहे हैं, हमने भी देखा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर और दीगर अफसरान के खिलाफ रेफरेंस दर्ज कर लिया गया, ठीक है, गिरफ्तारियां भी हो गई, लेकिन हमने ये भी देखा है कि उन पर हाथ बड़ा हल्का रखा गया है। तो इसकी क्या वजह है?
बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि कुछ रोज़ कबल भी अदालत के अंदर ये मामला आया कि जो एक उनके मुलजिम थे उनको इतनी सहूलियत दी जा रही थी, बिल्कुल ऐसे कि जिस पर अदालत ने भी जब उनके पास शवाहिद आए तो फिर उन्होंने भी शदीद बरहमी का इजहार किया कि ये क्या बात हुई। हाँ। मैं आपको ये भी बात बताऊं कि कुछ कोई 2-2.5 साल पहले भी महकमा एंटी करप्शन की जानिब से इस करप्शन के हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया था। महकमे की जानिब से भी एक फाइंडिंग्स जो रिपोर्ट दी गई थी कि जो RBUD2 प्रोजेक्ट में किस तरह से करप्शन हुई है। मैं ये समझता हूँ उस वक्त भी हमने बात की थी कि महकमा एंटी करप्शन के ज़रिए मुकदमा दर्ज कराना इस तरह से है कि मुल्ज़मान को फैसिलिटेट करना, तो उसमें भी मुल्ज़मान को रेस्क्यू कर दिया गया। जितने जो हक़ाइक़ हैं उनको हिडन किया गया था, उनको छुपाया गया था और असल जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे उनको बचाया गया था। उस वक्त जामशोरो जोन होता था महकमा एंटी करप्शन का, जो इस वक्त नहीं है। उस वक्त के भी जो डिप्टी डायरेक्टर थे उसने कोई 10-20 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर उन तमाम मुल्ज़मान को जो है सहूलतकारी की थी। तो बदकिस्मती की बात है कि अगर इस तरह के मामला जो है नेब के पास होते तो कम से कम कुछ ना कुछ तहकीकात होती। लेकिन जाहिद नेब ने 2021 में भी तो कार्रवाई की थी, तो फिर 2025 है आज, तो दोबारा तहकीकात की नौबत आखिर क्यों आई है? क्या पुराना रेफरेंस ना काफ़ी था या फिर हम ये कहें कि कोई नई करप्शन सामने आई है जिसके बाद ये तहकीकात दोबारा की गई हैं? देखिए तहकीकात जारी है इसमें, क्योंकि ये जो रेफरेंस हैं जिस तरह से मैंने बताया कि एक तो इस रेफरेंस में भी जो जितने शवाहिद मिलेंगे इम्कान ये है कि इसी को ही जो तफ्तीशी एक रिपोर्ट होती है जो अफसरान होते हैं वो अदालत को बताएं कि जिसमें मज़ीद ये मामला सामने आए। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएँ, क्योंकि इस वक्त जो एक मराहिल में है ऐसी चीज़ें सामने आ जाएँ तो हो सकता है कि इसमें कोई और अलहदा से कोई रेफरेंस दर्ज किया जा सके। वो तो एक जब डिसाइड करने की पोजीशन में आती है इंक्वायरी तो उसमें की जाती हैं तमाम मामला। तो इस वक्त ये तहकीकात की जा रही है। हमने जो उस वक्त के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे उनसे भी इमरान शेख साहब रब्ता किया और उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि भाई पहले अब भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, इस वक्त भी तहकीकात जारी है। बिल्कुल हमें पता चला था कि व्हाट्सएप पर जो है उनको सवालात भेजे गए थे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर इमरान शेख जिनकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से उनका जवाब नहीं दिया गया था।